Hello students, welcome to Biometers classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter Semiconductor Electronics Materials Devices and Circuits. और आज हम लोग अपने इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। और आज अपने जो चैप्टर में चल रहा है वो कहाँ से हेडिंग चल रही है, एक्सॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। सो बिना समय गवाए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास में सवाल है, एक्सॉर यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। एक्सॉर गेट को हम लोगों को बनाना है यूजिंग द नैंड गेट, ठीक है। तो एक्सॉर क्या है भैया, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सॉर की लिखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन मैंने लिखी ए बार डॉट बी प्लस का ए डॉट बी बार, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई। और आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको चाहिए नैंड के फॉर्मेट में। तो भैया ध्यान दीजिए कैसे कैसे करना है। तो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि आप इस पे सबसे पहले तो 2 बार लगा दीजिए। तो 2 बार लगा दिए। अब 2 बार जो लगा दिए हैं उनमें से एक को तोड़िए पहले। जैसे ही आप पहले वाले बार को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी के ऊपर बार, ये प्लस का हो जाएगा डॉट, ये बन जाएगा ए डॉट बी बार, और इसके ऊपर में एक और बार, और ये पूरा बार, ठीक है। अब देखिए एकदम आसान हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको देखिए क्या ये नैंड के फॉर्मेट में सब जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के लिए मैंने क्या बोला, मान के चलिए देखो ए बार डॉट बी को यदि मैं पी ले लेता हूं, ठीक है, और ए डॉट बी बार को यदि मैं क्यू ले लेता हूं, तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पी डॉट क्यू या पी बार डॉट क्यू बार और इसके ऊपर बार। तो क्या ये पूरा नैंड के फॉर्मेट में जैसा चाहिए था वैसा बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो बस आप स्टार्ट कर दीजिए। तो भैया स्टार्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनता है इसमें। तो देखो आपको चाहिए ए और बी। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया कि ए लिया, यहां से ये है आपके पास में ए, और उसके बाद में एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा जगह कम रहेगी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं। अब देखो मुझे मालूम है कि भैया ए और बी, ठीक है, ये 2 मैंने यहां से निकाल दिए, ए निकाला, यहां से आपका बी निकाला, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखते चलिए, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। आपको क्या चाहिए, पहले ए बार बनाना है और एक बी बार भी बनाना है, और इनको ये 2-2 बार आ रहे हैं, ठीक है, 2-2 बार आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया इसको कि यहां से भैया एक कनेक्शन तो नीचे को ले लिया बी का, और एक कनेक्शन नीचे ले लिया आपका ए का, ठीक है। अब जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे चलना है। पहले है आपके पास में ए बार, तो ए बार को कैसे लाया जाएगा, तो ए बार को लाने के लिए भैया आपको इसको करना पड़ेगा शॉर्ट, और ये यहां पर ऐसा नैंड गेट लगा दिया। तो बोलो क्या ये ए बार बन गया, क्योंकि देखो ये तो ए ही है और ये आपका बी है, तो ये ए बार डॉट बी। देखो अब यहां पर ऐसा चल रहा है कि भैया ए बार और बी बार ये साथ में चल रहे हैं। अब नीचे वाले में देखिए ए तो आपका एज इट इज है, ए तो आपका एज इट इज है, लेकिन जो बी चल रहा है वो आपको बी बार के फॉर्मेट में चाहिए। तो आपने इसको यहां पर एक नैंड गेट लगा दिया। तो जरा देखिए क्या हो गया, ये ए चल गया, ये आपका बी बार आ गया, ठीक है। आ गई सारी चीजें, कहां तक आ गई जरा देखिए फटाफट से। तो आप देखेंगे तो आपको देखिए ए बार डॉट बी और उसके ऊपर होल बार, लेकिन हम लोगों ने अभी क्या क्या निकाला हुआ है, हमारे पास में ए बार और बी अवेलेबल है, ए और बी बार अवेलेबल है, ये दो चीजें अवेलेबल हो गई। अब देखिए ए बार डॉट बी के ऊपर होल बार, इसका मतलब है एक नैंड गेट है। इसका मतलब क्या है, एक नैंड गेट है। मतलब यदि मेरे पास में यहां पर ए बार है, यहां पर बी है, तो यहां पर यदि मैं नैंड गेट लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या आएगा, ए बार डॉट बी का होल बार। बात समझ में आ रही है, यही होगा कि नहीं होगा। तो बस इसी को आपको वहां पर अप्लाई करना है। और सिमिलरली यदि यहां पर ए है और यहां पर बी बार है, और दोनों को मैंने यदि यहां पर नैंड गेट से कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये ए डॉट बी बार का पूरे के ऊपर बार लग जाएगा। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। सो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने पर देखो मैंने क्या किया, यहां पर आपका एक नैंड गेट लगा दिया, और यहां पर आपके पास में एक और नैंड गेट यहां पर लगा दिया। तो देखो क्या चीजें आपके पास में बन के आई हैं, ये बन के आया है ए बार डॉट बी के ऊपर और पूरे पर बार, और यहां से बन के आया ए डॉट बी बार और पूरे के ऊपर में बार। क्लियर है। तो इनको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं इनपुट्स को। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, आगे जाने के लिए आपको पीछे वापस जाना पड़ेगा। तो मैंने देखो कहां तक का काम खत्म कर लिया है।
तो मेरे पास में ये वाली चीज कंप्लीट हो गई और ये वाली चीज कंप्लीट हो गई, बराबर है। मतलब पी बार और क्यू बार जो बन रहा था वो बना लिया मैंने। अब इन दोनों का भी आपस में क्या है, डॉट, और ऊपर में है बार। मतलब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आप लेके आ गए आगे और यहां पर आपने लगा दिया एक और नैंड गेट। तो ये बन गया आपके पास में प्रॉपरली, क्या बन गया, ए बार डॉट बी के ऊपर में होल बार, यहां पर आएगा डॉट ए डॉट बी बार के ऊपर में बार और पूरे के ऊपर में बार। तो ये आपका है एक्सॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। ये क्या है, एक्सॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। अब सवाल जो एग्जाम में सवाल पूछते हैं तो यही सर्किट होता है, सर्किट यही होता है, और आपसे पूछा जाता है कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। अब वो क्या करेगा एग्जाम के अंदर में, देखो यहां जो नैंड लगाया है ना, उसको या तो वो नॉर भी लगा सकता है, जो कि अभी आप सीखेंगे थोड़ी देर बाद। यहां पर वो कैसे तो भी करके नॉट गेट लगाएगा, यहां पर एक नॉट गेट लगा देगा, और ये 2 और ये 3 नैंड गेट एज इट इज रहेंगे। ये 3 नैंड गेट एज इट इज रहेंगे, बट उन दोनों के साथ में वो छेड़छाड़ कर सकता है और आपको लगेगा कि यार पता नहीं ये कौन सा सर्किट आ गया। बात समझ में आ रही है। ये ऐसा रहेगा, इसकी जगह बस वहां पे नॉट गेट, क्योंकि ये फंक्शनिंग क्या है, ये वाली जो फंक्शनिंग हो रही है किसकी तरह हो रही है, नॉट गेट की तरह। ये वाली फंक्शनिंग किसकी तरह हो रही है, नॉट गेट की तरह। सो एनी हाउ यदि वो नॉट गेट वहां पर, क्योंकि देखो वैसे भी तो एक ही इनपुट था ना, इसको डबल तो हमने किया है, डबल तो हमने किया है, कैसे भी करके वो वहां पर नॉट गेट का रियलाइजेशन करा दे तो आपके पास में सवाल डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या है कि अब आपके दिमाग में सर्किट फिट होना चाहिए भैया, ये सर्किट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अब कई लोग सोचेंगे सर क्या ये याद रखना है, तो भैया देखो मैं आपको बताऊं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं, मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में इतना समय नहीं रहेगा कि आप इसको बना पाएंगे। हाँ, यदि आप लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हो सकता है कि आप एग्जाम में भी इसे बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर लें। क्लियर है। चलो अब आगे वाले पे चलते हैं हम लोग। एक्सऑर हो गया, इसके बाद में है हमारे पास में नेक्स्ट वाला कौन सा है, एक्सनॉर गेट। तो हम लोग करेंगे कौन सा अभी, एक्सनॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। एक्सनॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो भैया सबसे पहले मैंने लिखी इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। क्या ये वाली बात सही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे तो इसको किसके फॉर्मेट में लाना है, नैंड जैसा फॉर्मेट में लाना है। तो मैंने एक ही बात बताई है आपको, 2 बार बार लगा दीजिए और एक बार को तोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप एक बार को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के ऊपर में होल बार लगेगा, ये प्लस का डॉट बन जाएगा, ये ए बार डॉट बी बार रहेगा, इसके ऊपर में ये बार लग जाएगा, और जो ऊपर वाला जो बार है वो एज इट इज रह जाएगा। तो अब आप देखिए क्या ये नैंड गेट जैसा सब जगह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कैसे, ए डॉट बी के ऊपर में होल बार, मतलब एक नैंड गेट, ए बार में बना सकता हूं, बी बार में बना सकता हूं, दोनों के बीच में डॉट और ऊपर बार, मतलब फिर से एक नैंड गेट जैसा स्ट्रक्चर। और दूसरा जो यदि मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो इतने वाले सेगमेंट को एक कंसीडर करूं, दूसरे वाले सेगमेंट को एक इनपुट कंसीडर करूं, तो दोनों के बीच में डॉट और ऊपर में बार, मतलब नैंड गेट जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। चलो अभी हम लोग यहां पर लेके आते हैं इसका रियलाइजेशन करने के लिए। तो रियलाइजेशन करने के लिए मैंने बोला देखो यहां से चला आपका इनपुट ए, यहां से चला इनपुट बी, और आपको मालूम है 2 बार चाहिए, तो मैंने क्या किया भैया, यहां से कनेक्शन दे दिया बी के लिए वापस से, और यहां से कनेक्शन दे दिया ए के लिए वापस से। ठीक है, ये 2 कनेक्शन निकाल दिए। अब देखिए ध्यान से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर है ए डॉट बी के ऊपर में बार, मतलब एक नैंड गेट लगाना है, तो मैं नैंड गेट लगा देता हूं। ध्यान से देखते चलिए क्या हो रहा है, बार बार मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है क्योंकि मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, जिससे आपको खुला खुला एकदम सही सही दिखेगा। ठीक है, किचड़ मिचड़ नहीं करनी है इसमें। तो ये क्या आएगा बताओ, ये है ए, ये है बी, ये आएगा आपके पास में ए डॉट बी के ऊपर में बार, ए डॉट बी के ऊपर में बार, ये आ गया आपके पास में। ओके, अब दूसरा जाके देखिए नीचे आपको क्या चाहिए, तो नीचे जाके आपको देखने पर पता लगेगा आपको चाहिए ए बार डॉट बी बार। तो पहले ए बार और बी बार बनाइए और फिर बाद में नैंड गेट लगाना है। तो भैया मैंने कैसे किया जरा देखिए, ए बार, तो देखो ये आपके पास में ए आ रहा है, ये आपके पास में बी आ रहा है, तो मैंने यहां पर एक नैंड गेट लगा दिया। तो बोलो क्या बन जाएगा, ये ए बार बन गया। और ऐसे ही सिमिलर वे में यहां पर भी मैं कर देता हूं, तो देखो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, बी बार बन जाएगी। क्लियर है। और इन दोनों को आपस में यदि मैं आगे चलाता हूं
तो यहां पर देखिए ये नैंड गेट लगाने से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बार डॉट बी बार और पूरे के ऊपर में बार। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए आगे क्या हो गया, आपके पास में जो चीजें चाहिए थी वो आ रही है क्या। तो देखो ये वाला एक गोला कंप्लीट हो गया, ये वाला एक गोला कंप्लीट हो गया, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब दोनों को इनपुट लेके नैंड गेट डाल दीजिए, आपका पूरा काम तमाम हो जाएगा। कैसे, यहां से मैंने लेके गया इसको, यहां से लेके आया इसको और यहां पर मैंने लगा दिया नैंड गेट। तो भैया देखो ये फाइनल आंसर बन गया, दिस इज द फाइनल सर्किट। सो ये क्या आएगा, ये आएगा ए डॉट बी के ऊपर में बार डॉट ए बार डॉट बी बार के ऊपर में बार और फिर पूरे के ऊपर में बार। दिस इज द फाइनल रियलाइजेशन। अब एग्जाम में जो सर्किट बोलेगा उसमें वो कहां चेंज करेगा, क्योंकि देखो यहां पर नॉट गेट है, यहां पर नॉट गेट जैसा है, भले ही मैंने नैंड से बनाया है, तो यहां पर और यहां पर वो चेंजेस करेगा एग्जामिनर और आपको कंफ्यूज करके रख देगा और आप इस सर्किट को रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए क्या चल रहा है, चीजों पे फोकस कीजिए। दिस इज द सर्किट। 2 बार 4 बार आप बना के देखिए खुद से। मुझे इजी लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि मुझे बहुत इजी लग रहा है, लेकिन सर हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा क्या लॉजिक से हम लोग ये डिजाइन कर रहे हैं। तो लॉजिक क्लियर है, आपके दिमाग में ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि नैंड गेट कैसा होता है, नैंड गेट का आउटपुट कैसा दिखता है। तो ए डॉट बी के ऊपर में होल बार जो है वो नैंड गेट का स्ट्रक्चर है, तो वैसे फॉर्मेट में हमको लाना है। बस यही यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बनती है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। अब आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है, अरे यार ये टच क्यों हो रहा है शर्ट से, हाँ ठीक है। नहीं क्या है ना, ये शर्ट से टच होगा तो शायद खरखर खरखर आवाज आती है, पता भी नहीं चल पाता है मेरे को, तो मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूं हालांकि। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारे पास में नैंड गेट से, नैंड गेट की मदद से मैंने सारे गेट डिराइव कर लिए हैं। अभी मुझे बढ़ना है आगे किस पे, नॉर गेट पे। अभी किस पे बढ़ना है आगे मुझे को, नॉर गेट पे। ओके तो चलो हम लोग सबसे पहला बेसिक वाला करते हैं। हेडिंग आपकी क्या रहेगी, रियलाइजेशन ऑफ गेट्स, रियलाइजेशन ऑफ गेट्स यूजिंग ओनली नॉर गेट, यूजिंग ओनली नॉर गेट। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है यहां पर। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना पॉसिबल है, व्हाट कैन बी डन। तो भैया हमारे पास में सबसे पहला सिंपल सा गेट आता है, वो आता है नॉट गेट। सो नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, तो पहला गेट है तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। डिटेल में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये नॉट गेट है। नॉट गेट कैसा होता है, ये भैया जी आपका नॉट गेट है, ये इनपुट ए हो गया, ये आउटपुट वाई हो गया और ये वाई बराबर आता है ए बार। क्लियर है। और नॉर की तरफ यदि आप जाते हो तो ये भैया आपका नॉर गेट बन रहा है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई हो गया, लेकिन ये जो वाई है वो है आपका ए प्लस का बी का होल बार। वाई क्या है आपके पास में, ए प्लस का बी का होल बार, ये है आपके पास में नॉर गेट। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, जैसे नैंड गेट में हमने स्टार्ट किया था, मैंने क्या बोला था यार, यहां पर 2 इनपुट है, यहां पर एक इनपुट है, यहां पर 2 इनपुट है, यहां पर एक इनपुट है। क्लियर है, ये बात तो सही है। मतलब यदि मुझे सब कुछ नॉर के हिसाब से चाहिए तो इस एक इनपुट को डबल इनपुट में कन्वर्ट करना रहेगा। तो जस्ट रिकॉल कीजिए नैंड गेट में मैंने क्या किया था, दोनों को सेम कर दिया था। मतलब इस वाले इनपुट को अलग से लेने के बजाय यदि मैंने ऐसा कर दिया कि भैया देखो ये तो नॉर गेट है, ये नॉर गेट बोल रहा है कि यार मुझे तो 2 ही इनपुट चाहिए, लेकिन मेरे पास में मान के चलो एक ही इनपुट है ए वाला, तो मैंने क्या किया, यही कनेक्शन आगे बढ़ा दिया और यही वाला कनेक्शन आगे बढ़ा दिया इसमें। तो क्या देखो ये भी अभी ए ही हो गया ना, इसकी कंडीशन फुलफिल हो गई, इसको 2 चाहिए थे, हो गई। मेरी इसकी कंडीशन फुलफिल हो गई क्योंकि मेरे पास एक ही इनपुट था, हो गई। दोनों कंडीशंस को मैंने फुलफिल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब इसके हिसाब से यदि मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं तो भैया इक्वेशन तो मेरे पास में y इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल बार दी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इसको a प्लस ए का होल बार लिख सकता हूं, लिख सकता। मेरे पास में नॉर गेट की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल बार, थी या नहीं थी, बिल्कुल थी। लेकिन अब देखो मेरे पास में क्या हो रहा है, ये भी a है और ये भी क्या है, a है, दोनों a हैं, तो मैंने a प्लस ए का होल बार लिख दिया। अच्छा a प्लस ए का मतलब क्या होता है, 2a कि a,
ए होता है, और लॉज में मैंने सिखाया है, मतलब ये आ गया ए और ये ए का बार। अरे ये तो मेरे को मिल गया, अरे ये तो मेरे को मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया सिंपल बात ये हो गई कि जब कभी भी आपको ये जो नॉट गेट है, ये ए हो गया, ये वाई हो गया, इक्वल्स टू ए बार इज इक्विवेलेंट टू ऐसे शॉर्ट कर दिया और ये नॉर गेट लगा दिया, तो ये भैया ए और ये आपका ए बार। याद कीजिए नैंड गेट में भी तो यही हुआ था ना, यस नैंड गेट में भी यही हुआ था, नॉर गेट में भी यही होने वाला है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने यहां पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब यह है कि जब एग्जामिनर आपको यही सवाल पूछेगा एक्स नॉर का, तो यहां पर वो नॉट गेट चाहिए, तो वो नॉट गेट को नैंड से बनाने के बजाय ऐसा भी तो कर सकता है कि भैया इस जगह पे उसने क्या किया, यहां से आया और यहां पर लगा दिया नॉर गेट, यहां पर क्या लगा दिया, नॉर गेट। अब बच्चा कंफ्यूज घूमते बैठेगा, यार ये नॉर और नैंड एक ही सर्किट में कैसे आ गए, ये तो अलग अलग होने चाहिए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहां पर कहीं पे नॉर लगा दो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बट यहां कर सकते क्योंकि ये सिंगल इनपुट से ए बार बनाने का काम कर रहा है, और ये वाला जो है वो भी मेरा ए बार बनाने का काम कर रहा है। ये आपको याद है ये कौन सा है, ये है आपका एक्सनॉर यूजिंग नैंड। ध्यान से देखिए सर्किट को एक बार, एक्सनॉर यूजिंग नैंड का सर्किट है ये, देख लीजिए एक्सनॉर यूजिंग नैंड का सर्किट है। मैंने यही बोला था ना, यहां पे गोले क्यों लगाए थे कि भैया यहीं पर वो ट्विस्ट खेलेगा आपके साथ में, और आपके दिमाग में क्या पड़ा रहेगा, आपने तो पढ़ा है कि भैया एक सर्किट में या तो पूरे नैंड हैं या फिर पूरे नॉर हैं। बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस दैट्स द पॉइंट कि भैया वो आपसे एग्जामिनर कैसे आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, ऐसे नॉर लगवा देगा। अब दोनों जगह नॉर लगा के दे सकता है, या एक जगह नैंड लगा दे, एक जगह नॉर लगा दे, या एक जगह सीधा सीधा ही नॉट गेट कनेक्ट कर दे। उसके जैसे मन में आए वैसे सवाल बना ले, लेकिन बाकी चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। ऐसे ही देखो किधर गया, ये कौन है, ये है आपका एक्सॉर यूजिंग नैंड गेट। ये कौन सा चल रहा था, एक्सॉर यूजिंग नैंड गेट। तो बिल्कुल सेम वे में देखो यहां पर मैंने पहले से गोले बना के रखे, नॉट गेट है, तो ये तो मैंने नैंड से बनाया है, लेकिन क्या इसी जगह पर मैं ऐसे भी तो नॉर गेट लगा के काम निकाल सकता हूं। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला, ये नॉट गेट है ना, ओवरऑल यहां पर आपको क्या चाहिए, नॉट गेट चाहिए। तो नॉट गेट तो मैं कैसे भी बना लूं, नॉर से बना लूं चाहे नैंड से बना लूं, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यही एग्जामिनर आपके साथ में ट्रिक खेलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या रहेगा, या तो सारे नैंड होने चाहिए या तो सारे नॉर होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ अब ऐसा मत कर देना कि भैया यहां पर कहीं नॉर लगा दिया, ये बीच में नैंड दिख रहा है, ऐसा नहीं करेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर इंटेलिजेंट होता है, वो जानता है कहां पर क्या चेंज करने से सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यही पॉइंट मेरे को यहां पर समझाना था। तो आपका पहला गेट हो गया नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के और सवालों को करेंगे जिससे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, दूसरा गेट बनेगा यहां पर एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, अब देखो हमेशा मैं क्या बोल रहा हूं कि यार आपको कैसे दिमाग लगाना है कि ये नॉर गेट की इक्वेशन होती है a प्लस बी का होल बार, मतलब इस फॉर्मेट में आपको लाने हैं। लेकिन जो गिवन है क्वेश्चन वो तो एंड गेट का दिया है जिसकी इक्वेशन होती है a डॉट बी। अब इसको कैसे लाएंगे सोचिए। तो मैंने हमेशा आपको एक ही रामबाण उपाय बताया है, क्या, एक ही ब्रह्मास्त्र है आपके पास में, सीधा डबल बार डाल दीजिए। तो भैया ये डबल बार लगा दिया, डबल बार लगाने में पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, ए डॉट बी का होल बार। कई लोग बोलेंगे सर एक बार खोलने में ही बहुत पैसा लग जाता है, आप तो डबल की बात कर रहे हैं। भैया हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, ए डॉट बी के ऊपर में 2 बार लगा दिए। अब क्या करें, इसके बाद का स्टेप भी देखो, स्टैंडर्ड स्टेप है हमेशा। पहले बार को तोड़ दीजिए, पहला बार टूटते ही डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलेगी, ए बार प्लस का बी बार और ये पूरे के ऊपर बार। एक ही बार टूटा एक बार में, इन वन टाइम यू कैन ब्रेक ओनली सिंगल बार। तो भैया मैंने सिंगल बार को तोड़ दिया। अब देखिए क्या उस फॉर्मेट जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो कैसे बनाओगे, बिल्कुल सिंपल है सर जी। हमने क्या किया, एक इनपुट लेके आए ए वाला, एक इनपुट लेके आए बी वाला। ठीक है, अब आपको चाहिए ए बार, तो ए बार कैसे बनाएंगे, तो सर जी ए बार बनाने के लिए मैंने इसे किया शॉर्ट और ये आ गया यहां पर नॉर। ऐसी बी को कर देंगे
तो भैया सर जी यहां पर ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये बन गया नॉर, तो यहां पर आपको मिल गया ए बार, यहां पर आपको मिल गया बी बार। क्लियर है? अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो ए बार बी बार दोनों के बीच में प्लस और ऊपर में है बार, तो आप बोलेंगे ए बार, यहां से आएगा बी बार, यहां से आपके पास में लग जाएगा ये वाला साइन, और आप देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार के ऊपर में होल बार। अब कई बार हो सकता है एग्जामिनर सीधा इक्वेशन ही पूछ ले कि दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, या ये सर्किट बना दिया इसकी ट्रुथ टेबल लिखवा ले। डरिए मत, इसकी ट्रुथ टेबल किसके बराबर आएगी, एंड के बराबर आएगी, कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। सर्किट को रियलाइज किया आपने, कैसा सर्किट बन रहा है, क्या ये आसान है, क्या ये डिफिकल्ट है? कई लोग होंगे जिनको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। पिछले लास्ट लेक्चर, लास्ट से लास्ट लेक्चर, जो भी गेट के जितने भी 3 या 4 लेक्चर लिए मैंने इस साल, तो वो तीनों चारों लेक्चर्स को आपको करना है अच्छे से प्रैक्टिस। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक भी सवाल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कम से कम 2-3 बार बनाइए। डिफिकल्ट लग रहा है कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार बनाइए। हालांकि आपके पास बुकलेट में एक ही पेज में ये पूरा कंटेंट दिया है, ओनली सिंगल शीट कंटेन्स ऑल दी गेट्स। ओके चलो, एंड गेट यूजिंग नॉर गेट हुआ। आगे क्या करूं बोलो, इसके बाद में कौन सा गेट आता है, इसके बाद में आता है आपका, गिव द हेडिंग, और गेट यूजिंग नॉर गेट, और गेट यूजिंग नॉर गेट। बोलो क्या करना पड़ेगा, तो आपने लिखा इक्वेशन किसकी, और गेट की, तो ये आती है ए प्लस का बी, और यहां पर आप देखिए आपको चाहिए ए प्लस बी के होल बार का फॉर्मेट। तो क्या करूं, सिंपल, मेरे दिमाग में आनी चाहिए, बस बार ही तो चाहिए, तो बार डाल दीजिए। क्या मैं एक बार डाल सकता हूं, नहीं 2 बार डाल दीजिए। डाल दिया, हो गया काम। कैसे, देखो कैसे काम हुआ, ये चला आपका ए, ये चला आपका बी, ठीक है, ये चला ए, ये चला बी, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया और गेट, नॉर गेट से। ठीक है, बोलो सही बात है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी द होल बार। अब आपको एक और बार चाहिए ना, तो इस बार को कैसे लाओगे, इस बार के लिए आपने इसे किया शॉर्ट और ये लगा दिया नॉर, तो ये हो गया ए प्लस बी के ऊपर में 2 बार। सो 2 बार आपस में कैंसिल कर जाते हैं, आपको सिखाया है, तो ये बन जाता है ए प्लस बी, मतलब ये है आपका और गेट, ये है आपका और गेट, ये है आपका और गेट। आसान है, बोलो सही में आसान है, कोई डिफिकल्टी लग रही है क्या इसमें? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। ये फिर से टच हो गया क्या? अरे यार क्यों टच हो रहा है तो आज भाई, इतने तो ये दे दिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखो पहले नॉट गेट किया, फिर एंड गेट किया, फिर और गेट किया, अब कौन सा करना है, नैंड गेट करना है। चलो नैंड गेट के लिए हेडिंग डालो। काफी फास्ट चल रहा है ना आज, सो भैया ठीक है फास्ट चलेगा। लास्ट लेक्चर है नैंड गेट यूजिंग, नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट, नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट। तो कैसे करोगे, पहले लिखनी है इक्वेशन, तो आपने इक्वेशन लिखी भैया y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी के ऊपर में होल बार, लेकिन यहां तो आपको दिखता है a प्लस बी के ऊपर में होल बार। अच्छा मैंने आपको होमवर्क करने को दिया था, जितने लोगों से हुआ होगा कुछ तो भी हुआ होगा थोड़ा बहुत होमवर्क, तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यहां पर आप देखिए अब क्या करें, पहले तो आपको प्लस चाहिए, ये डॉट है, तो क्या करता हूं मैं ऊपर वाले बार को पहले तोड़ देता हूं, तो ये बन गया मेरे पास में ए बार प्लस का बी बार बन गया। अब अगला स्टेप क्या है, तो यार हमको तो ऊपर में बार भी चाहिए, तो बार डाल दीजिए। तो बार डालेंगे तो कैसे डालेंगे, ए बार प्लस बी बार, एक बार 2 बार, खत्म। अब देखिए क्या इस फॉर्मेट जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ए बार प्लस बी बार के ऊपर बार, मतलब नॉर जैसा फॉर्मेट यहां पर आपको दिखने लग गया। तो दिखने लग गया तो रियलाइज कीजिए, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। अब क्या करूं, सबसे पहले तो आप कीजिए ए बार और बी बार बनाइए। तो भैया आपने बनाया यहां पर ए बार, ठीक है, यहां पर आपने बना दिया बी बार, बन गया। बोलो कहां तक पहुंच गई गाड़ी, ए बार और बी बार तक पहुंच गई।
अगली गाड़ी कहां लैंड करेगी? तो अगली गाड़ी लैंड करेगी ए बार प्लस बी बार के ऊपर में एक बार। बोलो लगाओ इसको, ए बार बी बार दोनों के ऊपर में एक बार लगा दिया। बोलो यहां तक आ गया क्या? ए बार प्लस बी बार एक बार लग गया। अब क्या करेंगे? एक और बार बचा है, तो एक और बार बचा है तो इसे क्या कर सकते हैं? इसे शॉर्ट कर देता हूं और ये आपका नॉर गेट। देखो आगे जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लेके आ गया, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। ए बार प्लस बी बार के ऊपर में दो बार बार। क्लियर है? तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, चाहें तो वापस से उसी फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा जरा देखिए। तो देखो दो बार आपस में कैंसिल, तो ये बच गया ए बार प्लस का बी बार, दोनों बार को टू जोड़ लो अभी, इस बार बार ज्वाइंट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा ए डॉट बी के ऊपर में होल बार। आपको सिखाया ना, नैंड इज इक्वल्स टू बबल्ड और, नैंड इज इक्वल्स टू बबल्ड और, तो बन गया क्या उसी जैसा? यस, यही है। अब एग्जामिनर आपके भावनाओं के साथ यदि खेलना चाहेगा तो वो क्या करेगा? ये वाले की जगह और ये वाले की जगह वो नैंड लगा देगा और यहां पर चाहिए तो नॉर लगा देगा। दो नैंड दो नॉर आ गए। आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन की ये कौन सा गेट आ गया, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था ऐसा सर्किट। तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, सर्किट पूछा जाएगा आपको, सर्किट गिवन रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि देखो आपको कोई बोर्ड की एग्जाम तो लिखनी नहीं है कि भैया बोर्ड के एग्जाम, हम बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग मेनली फॉर व्हाट? नीट। सो नीट में आपको सर्किट तो ड्रॉ करना नहीं है, सर्किट तो गिवन रहेगा। सर्किट गिवन रहेगा तो आप देखो एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। वो तरीका क्या है कि भैया आप इनपुट लेके चालू कीजिए, लेकिन उसमें 4 बार चेक करना पड़ता है। कितनी बार? 4 बार। क्यों? दो इनपुट है तो एक बार 0 0 डाल के पूरा चेक कीजिए, फिर एक बार 0 1 डाल के चेक कीजिए, एक बार 1 0 डाल के चेक कीजिए और एक बार 1 1 डाल के चेक कीजिए और ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लीजिए। और फिर वो जो ट्रुथ टेबल आ रही है वो कौन से गेट की ट्रुथ टेबल है वो देख लीजिए। जैसे इसी में करके दिखाऊं मैं, चलो करके दिखाता हूं, जरा ध्यान दीजिए। लेकिन 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो, इसी में करूं कि आगे करूं? चलो करता हूं इसी में। ये 0 0 ले लिया मैंने, ठीक है। 0 0 से चला तो 0 ये आ गया 1, ये 0 का क्या आ गया 1, ये दोनों आ गए 1 1 1 से ये क्या मिल गया 0 और 0 से ये क्या मिल गया 1, तो 0 0 पे आपको मिल रहा है 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मिल रहा है, मतलब ठीक है। चलो अब हम लोग मिटा देते हैं इसको, क्योंकि नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो ये 0 0 0 जो मैं इनपुट डाल रहा हूं उनको बस मैं मिटा रहा हूं, बाकी कोई भी चीज नहीं मिटा रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए। अब क्या करता हूं मैं, अगली बार मैंने डाला 0 1, तो ये 0 ले लिया और इसको क्या कर दिया 1, ठीक है। तो देखो ये 0 के बाद में ये क्या बन जाएगा 1, ये वाला 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। क्या ये बात सही है? अच्छा ये 1 और 0 और ये है आपका नॉर गेट। नॉर गेट क्या कहता है? इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो, तो भैया आपका आंसर यहां पर आएगा 0 और ये वाला 0 आएगा तो ये क्या बन जाएगा 1। तो देखिए इस बार भी आपको क्या मिल गया 1। अब 1 और 0 पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमिलैरिटी है, ठीक है। क्या है? सिमिलैरिटी। तो भैया इस बार भी आपको 1 ही मिलने वाला है, चाहे तो आप चेक करके देख लीजिए। और लास्ट में क्या करता हूं मैं, दोनों को कर लेता हूं 1, दोनों को क्या कर लेता हूं 1 कर लेता हूं और दोनों को 1 करके जरा देखते हैं। इसको लिया 1, इसको भी लिया 1, तो 1 और 1, तो भैया 1 से ये बनेगा 0 और 1 से ये भी क्या बनेगा 0। अब 0 0 में नॉर गेट क्या देता है? 0 0 में नॉर गेट देता है 1 और ये 1 का क्या बन जाएगा 0, तो भैया यहां पर फाइनल में आ गया 0। नाउ दिस ट्रुथ टेबल इज फॉर व्हाट? नैंड गेट। तो इसका मतलब ये सर्किट है नैंड गेट का। सो दिस इज ऑल्सो अ वन मेथड बट इट टेक्स अ टाइम कि भैया, लेकिन इसका आंसर करेक्ट आ जाता है। लेकिन कब? यदि आपको सारे गेट का प्रॉपर्टीज याद है। मतलब थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा इसमें, ऐसा है नहीं कि भैया कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट लगा ही रहे हम लोग, बट कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? तो हमारा हो गया नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट। अगला कौन सा आता है? नॉर गेट। तो नॉर गेट को नॉर गेट से क्या बनाओगे? वो तो अपने आप बना हुआ है। अब बच गए दो ही वाले जो कि है थोड़े से डिफिकल्ट वाले, और देखते हैं हम लोग XOR यूजिंग नॉर, XOR यूजिंग नॉर। तो भैया मेरे पास में XOR की इक्वेशन होती है A बार डॉट B
प्लस ए डॉट बी बार। चलो अब अगला स्टेप क्या करता हूं, मैं लगाता हूं डबल बार। तो डबल बार डाल दीजिए, तो ये होएगा ए बार डॉट बी प्लस का ए डॉट बी बार, एक बार दो बार। बोलो अगला स्टेप क्या किया जाता है, अगले स्टेप में अंदर वाले बार को तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर डॉट आ रहा है तो ये सूट नहीं कर रहा है, ये वाला भी सूट नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो भैया मैंने तोड़ने की कोशिश करी, तो टूटेगा तो क्या बनेगा, ए बार डॉट बी बार के ऊपर में बार प्लस का बन गया डॉट, और ए डॉट बी बार इसके ऊपर में बार, और ये पूरा होल बार। मैं कहानी को प्लस में लाना चाहता था, ये तो और बिगड़ गई। कोई बात नहीं, बिगड़ने दीजिए, सुधरेगी, धीरे धीरे सुधरेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे कैसे सुधरेगी, तो देखो इस वाले बार को और इस वाले बार को फिर से तोड़िए। तो तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए बार के ऊपर में एक और बार, ये आएगा प्लस का बी और बार। सही है, ये वाला बार टूट रहा है तो मैंने इसको कर दिया डॉट, पैक, डॉट हो गया। अब इधर में इस वाले बार को तोड़िए, तो ये आएगा कितना, ए बार प्लस बी के ऊपर में डबल बार। क्लियर है, और ये पूरा का पूरा बार चल रहा है। अब अंदर में थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये डबल बार कैंसल, ये डबल बार कैंसल, तो आपको मिलेगा कितना, ए प्लस बी बार। क्लियर है, डॉट ए बार प्लस बी। क्या यहां तक क्लियर है, और इसके ऊपर में है एक बार। अब क्या करूं, इस वाले बार को और तोड़ दीजिए। इस वाले बार को यदि आपने तोड़ा, इस वाले बार को यदि आपने तोड़ा तो आपको मिलेगा ए प्लस बी बार, और पूरे के ऊपर में बार, और ये डॉट बन जाएगा प्लस। ध्यान रखिए, बार जब टूट रहा है तो यहां से टूट रहा है दो हिस्सों में, पता लगा अंदर तक तोड़ डाला, ऐसा मत करिए। तो ये हो जाएगा आपके पास में ए बार प्लस का बी, और पूरे के ऊपर में बार। तो देखो इतना वाला स्ट्रक्चर नॉर गेट जैसा बन गया, इतना वाला बन गया नॉर गेट जैसा, लेकिन दोनों के बीच में प्लस है, मतलब अभी तक तो ये और गेट ही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, डबल बार लगा दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार के ऊपर में बार प्लस ए बार प्लस बी, यहां पर बार, और ऊपर में मैं लगा रहा हूं दो बार। तो देखो एक और एक, दो बार लगाते ही देखो प्रॉपर बन रहा है क्या, यस बन गया है। अब इस इक्वेशन को ले जाके मुझे उस साइड में लिखना है। ठीक है, चलो करता हूं मैं, बोलो क्या होगा। देखो ऐसा आएगा कुछ तो भी, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार होल बार, यहां पे ब्रैकेट प्लस ए बार प्लस बी, ये बार, इसके ऊपर में एक बार और एक और बार, दो बार लगा दिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है वहां पे ऊपर में दूसरा बार आपको कटा कटा सा दिख रहा हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, वो पूरे के पूरे बार डाले हुए हैं। अब क्या करते हैं, रियलाइजेशन करना है मेरे को। तो रियलाइजेशन करने के लिए मैंने बोला देखो दो बार चाहिए, तो एक यहां से ले लिया इनपुट, एक यहां से ले लिया, ए और बी, और इनका एक कनेक्शन नीचे दे दिया। देखो यहां से एक कनेक्शन लिया, ये नीचे दे दिया, यहां से एक कनेक्शन लिया, ये नीचे दे दिया। अब क्या चाहिए, देखो ए प्लस बी बार, तो भैया मैंने यहां पर पहले तो बी बार बना दीजिए, ये बन गया बी बार, ओके, और ये आगे आ गया। ऐसे नीचे वाले में क्या चाहिए, ए बार प्लस बी चाहिए, तो आपने नीचे से यहां से ले लिया ए बार, और ये नीचे से बी आ गया। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, ये क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है, ये यहां से देखिए क्या आ रहा है, ये बी आ रहा है, लेकिन ये वाला ए बार बन गया, ये वाला ए आगे चल रहा है, ये बी आ रहा है, लेकिन यहां आते ही ये क्या हो गया, बी बार हो गया। अब डालो चेंजेस करो, तो क्या हो रहा है, ए प्लस बी बार के ऊपर में होल बार, तो भैया ए प्लस बी बार और पूरे के ऊपर में होल बार, तो भैया ये बना दिया आपका नॉर गेट। क्लियर है, तो ये चीज क्या मिली आपको, ये मिल गई ए प्लस बी बार के पूरे के ऊपर में होल बार मिल गई। ओके, ऐसे नीचे देखिए, नीचे क्या है, ए बार प्लस बी बार, ऐसा ही है कुछ तो भी, तो मैंने यहां पर लगा दिया। अच्छा एक बात सुनिए, ये मैं मोड़ रहा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर ये मोड़ मोड़ के क्यों बना रहे, थोड़ा सा बड़ा बन जाता, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो चीजें सेम ही है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए बार प्लस बी का
होल बार। देखो कहां तक का हिस्सा आपका कवर हो गया है। तो भैया देखो ये वाला हिस्सा आपका कवर हो गया, ये वाला हिस्सा आपका कवर हो गया। अब देखो इन दोनों को प्लस और ऊपर में एक बार है, तो भैया इन दोनों के ऊपर में प्लस और बार है, मतलब मेरे को यहां पर एक और क्या चाहिए, नॉर गेट चाहिए। बोलो कहां तक की कहानी खत्म हो गई? तो आपकी इस वाले बार तक की कहानी क्या हो गई, खत्म। लेकिन अभी भी एक आपका ऊपर वाला बार बच रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहां पर इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। क्लियर है? सो देखो यहां पर क्या मिलेगा, इसको लिख देता हूं मैं। ये मिलने वाला है आपको, थोड़ा डार्क हो गया क्या, हाँ, ये मिलने वाला है आपको क्या, ये है ए प्लस बी बार के ऊपर में होल बार प्लस ए बार प्लस बी पूरे के ऊपर में होल बार और इनके ऊपर का होल बार। ये यहां का आउटपुट है। और ये फाइनल क्या है, फाइनल जो मैंने ऊपर लिखा है वो है ये वाला वाई। ठीक है, ये समझ में आया गया? डायग्राम को एक बार देखिए, मैं साइड से हटता हूं स्क्रीन पर से, जिससे आपको दिख जाएगा पूरा डायग्राम। देखो ये अब दिख गया आपको स्क्रीन पे, पूरे पे क्या है, एक्सऑर गेट का डायग्राम है। एक्सऑर गेट यूजिंग ओनली नॉर गेट। अब देखो मेरे को यहां पर बनाते समय लगभग 5 मिनट का समय लग रहा है। एग्जाम में क्या आपको लगभग 5 मिनट का समय मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर में एग्जामिनर आपकी भावनाओं से कहां कहां खेल सकता है। ये देखो ये नॉट गेट का काम कर रहा है, ये नॉट गेट का काम कर रहा है, मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, इस जगह पर आपको नैंड गेट लगा के फंसा सकता है। ठीक है, दूसरा यहां पर फंसा सकता है क्योंकि यहां पर भी आपका नॉट गेट जैसा ही काम है। तो ये 3 जगह पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, बाकी कोई भी नॉर की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। 1, 2 और एक ये वाला 3, यहां पर वो डायरेक्टली नॉट दे दे, नैंड दे दे या नॉर ही दे दे, तो डरना नहीं है, सर्किट यही है। क्लियर हो गया ये वाली बात? श्योर है? इसके बाद में आपके पास में रह गया है क्या, अपना क्या बोलते हैं इसको, एक्सऑर हो गया ना, लास्ट बच गया एक्सनॉर गेट। क्या बच गया, एक्सनॉर गेट यहां पर आपके पास में बच रहा है। तो भैया एक्सनॉर गेट यूजिंग नॉर गेट, एक्सनॉर गेट यूजिंग नॉर गेट। ये वाला सच में आपको डिफिकल्ट लगा था ना? कोई बात नहीं बेटा, लगते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पोर्शन भी चाहिए। तो ये क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस का ए बार डॉट बी बार। बोलो पहला स्टेप वही अपना ब्रह्मास्त्र निकालिए, क्या कर दीजिए, डबल बार डाल दीजिए। तो आपने लगाया डबल बार ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, पूरे के ऊपर में 2 बार लगा दिया आपने बार। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पर क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। पहला स्टेप क्या होता है, 2 बार लगाने के बाद में तोड़ो बार को, अंदर वाले को, अंदर वाले बार को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ए डॉट बी के ऊपर में बार, सही है, प्लस का बनेगा डॉट ए बार डॉट बी बार, और ये वाला पूरे के ऊपर में बार, और ये जो ऊपर वाला बार है वो एज इट इज आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब बोलो इसके आगे क्या करें। क्या ये नॉर जैसा दिख रहा है, ए प्लस बी द होल बार जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है, तो सब जब डॉट 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 लग रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, देखो इस वाले बार को तोड़ता हूं और इस वाले बार को तोड़ता हूं, तो प्लस बनेंगे। ठीक है, तो तोड़ो। कई लोग सोच रहे होंगे सर ऊपर वाले बार को तोड़ देंगे तो प्लस बन जाएगा ना। तोड़ेंगे उसको भी, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, पहले अंदर वाले को सेट कर लेते हैं। तो अंदर वाले को सेट करना है, मतलब इस वाले बार को तोड़िए और इस वाले बार को तोड़िए। तो तोड़िए, तोड़िए, तो क्या बनेगा देखिए, y बराबर ये वाला बार जब आपका टूटेगा तो ये बनेगा a बार प्लस b बार। सही है क्या? देखो देखो इस वाले को तोड़ दिया, ठीक है, और मैंने ये ब्रैकेट लगा लिया, डॉट लगा दिया। अब ऊपर वाले बार को तोड़ दीजिए, तो ये देखो a के ऊपर पहले से एक बार है, तोड़ने पर ये आ गया, प्लस b के ऊपर में एक बार पहले से था, तोड़ने के ऊपर में ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज। और ऊपर वाला ये जो बार है उसको कहां छोड़ोगे, इसको एज इट इज लेके आ जाइए। आ गया? चलो अब क्या करें, अब यहां पर मुझे थोड़ा सा एक सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस दिख रही है। ये 2 बार दिख रहे हैं, इनको हटा लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार प्लस का बी बार ब्रैकेट डॉट, ये बन जाएगा ए प्लस का बी। क्लियर है? और पूरे के ऊपर में बार। ठीक है,
क्या अभी मेरा जैसा चाहिए था वैसा हो गया? नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले बार को फिर से तोड़ दीजिए। तोड़ते ही आपको क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार के ऊपर में आ गया बार। टूटा कहां से है, इस जगह से, मतलब ये बन जाएगा आपका प्लस, और ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी के ऊपर में बार। क्लियर है? क्या आपका ए प्लस बी द होल बार जैसा फॉर्मेट दिख रहा है? यस, दिखने लग गया। यहां दिख गया, यहां दिख गया, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं दिख रहा है। तो क्या करें, और लगा दीजिए एक बार, और एक बार फिर से डालिए डबल बार। देखो, एक बार आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, आप अपनी मर्जी से 2 ही बार लगा सकते हो। तो भैया देखो, ये इतना कर दिया, और देखो ये वाला इतना लिख दिया। बात समझ में आ गई? सॉरी, ये पूरे पे बार। अब क्या करूं, 2 बार लगाने हैं, तो भैया 2 बार, देखो ये लगा दिए 2 बार। अब आपका काम हो गया। कैसे? यहां पर नॉर गेट बन रहा है, यहां पर नॉर गेट बन रहा है, इन दोनों को मिला के यहां पर नॉर गेट बन रहा है, और एक बार अकेला बच रहा है, उसको हम लोग बना सकते हैं। चलो, तो अब इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगले पेज पर जाना पड़ेगा। और अगले पेज पर जाएंगे तो भैया आपको मिलेगा कैसे, ए प्लस बी द होल बार प्लस ए बार प्लस बी बार द होल बार, एक बार और 2 बार। ठीक है, देख लीजिए, मैच कर लीजिए। अच्छा, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहेगा। ए प्लस बी द होल बार, ए बार प्लस बी बार द होल बार, दोनों के बीच में प्लस, होल बार होल बार। ओके, चलो स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करोगे आपने पहले इनपुट लिया ए, दूसरा इनपुट लिया बी। मेरे को 2 बार चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक बार नीचे बी को लेके गया, ऐसे ही सिमिलरली ए को भी लेके गया। अब क्या करें, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ए प्लस बी द होल बार, तो मैंने इसको यहां से लेके आया और यहां पर ये लगा दिया। तो भैया देख लो यहां पर क्या मिल जाएगा, इस जगह आपको मिल चुका है ए प्लस बी के ऊपर में होल बार। यहां तक मिल गया ए प्लस बी के ऊपर में होल बार, क्योंकि ये ए एज इट इज आ रहा है, ये भी एज इट इज आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाला सेक्शन खत्म, इस वाले को देखिए ए बार प्लस का बी बार, मतलब पहले तो आपको ए बार होना, तो ए बार बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर लिया और ये बना दिया। देखो देखो, इस जगह ये ए था, ये यहां पर ए बार हो जाएगा। इस वाले नीचे वाले को देखिए जरा, एक काम करता हूं, इसको नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, ठीक है, जिससे क्या है ना, थोड़ा सा आसानी से दिखे आपको। तो मैंने क्या किया, देखो ये इसको 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 डबल कर दिया, और ये नॉर गेट यहां पर लगाने से ये बी था, ये आपका बी बार बन गया। आगे देखो क्या हो रहा है, ए बार प्लस बी बार के ऊपर में होल बार है, तो भैया हमको इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसे और आगे जाके ज्वाइंट करना पड़ेगा नॉर गेट से। तो भैया देखो यहां पर आ गया आपके पास में ए बार प्लस का बी बार के ऊपर में होल बार। क्लियर हो गई यहां तक? अब क्या करना है, इसके आगे का स्टेप देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो आया, ये वाला जो आया, इन दोनों के बीच में प्लस और ऊपर में है बार, तो भैया इन दोनों के ऊपर में प्लस और ऊपर में है नॉट गे सॉरी बार, तो मेरे पास ये बन गया। देखिए ए प्लस बी द होल बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार, दोनों मिलके आए, नॉर गेट तक लगा दिए। तो मतलब आपका काम जो है ना, ये वाले बार तक का फिनिश हो गया है। अब बस ऊपर वाला बार बच रहा है, तो ऊपर वाला बार है, अकेला बार है, अकेला इनपुट है, मतलब आप इसे क्या कर दीजिए, शॉर्ट करके डबल कर दीजिए, और इसे यहां पर ऐसे लेके आ जाइए। दिस इज योर फाइनल वाई। बात समझ में आ गई? ये कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए का मतलब क्या है? शॉर्ट कर दीजिए का मतलब होता है कि दोनों इनपुटों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, गेट को, उसका मतलब हो गया शॉर्टिंग, और एक साथ कनेक्ट कर दिया है, वो आपकी शॉर्टिंग है और कुछ भी नहीं है। अब बोलो इस सवाल के अंदर में या इस सर्किट के अंदर में जब एग्जामिनर आपकी भावनाओं से खेलेगा तो कहां कहां खेलेगा? देखो एक नॉट गेट यहां दिखा, एक नॉट गेट यहां दिखा, इन 2 जगह खेल सकता है, और तीसरी जगह यहां पर है। इन 3 जगह पर आपके पास में वो खेलेगा। कैसे खेलेगा कि यहां पर वो नॉट लगा देगा सीधा सीधा, या फिर नैंड लगा देगा। सर्किट सेम ही रहने वाला है, सर्किट सेम ही रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर रियलाइजेशन ऑफ XNOR गेट यूजिंग
नॉर गेट। अब इसमें जो सवाल हैं, सवालों का पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूं। ये सीधे सीधे सर्किट बनेंगे, बस सर्किट में जो चेंज कर सकता है एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए, वो यही है कि भैया यहां पर ये लगा दिया, नॉट लगा दिया डायरेक्टली, या नैंड गेट लगा दिया, क्योंकि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट वाला सिचुएशन है, तो नैंड गेट से भी तो वो नॉट बना पा रहा है। सो ये बात को ध्यान रखना है। और ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। ये वो घर वाला इन्वर्टर नहीं है जो लाइट चली जाती है तो आपकी लाइट आती है, नहीं, ये वो इन्वर्टर नहीं है। बात समझ में आई। बेसिकली यदि मैं बात करूं ना, इन्वर्टर, यदि वहां का इन्वर्टर होता, ये फिर से चिपक गया लगता है यार शर्ट से। ओके ठीक है, मैंने फिर से दूर कर लिया। क्या बोला था मैं इसको, हाँ। सो दिस इज द रियलाइजेशन, ठीक है। अब इसके अलावा अब अपने पास में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। अब देखो कुछ, यदि मैं सिंपल सी बात करूं तो पुराने टाइम के यदि सिलेबस की बात करूं तो वहां पर एक ऑसिलेटर सर्किट करके भी एक सर्किट हुआ करता था। ऑसिलेटर सर्किट कुछ नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पलीफायर का जो इनपुट होता है, सॉरी आउटपुट जो होता है, उसे ही वापस से रिटर्न इसके अंदर में घुमा देते हैं, वो होता है आपका फीडबैक। वो क्या होता है, फीडबैक। मतलब छोटा सा 2 मिनट का डिस्कशन और सुन लीजिए, चैप्टर खत्म ही हो गया है। पुराने टाइम पे था ऑसिलेटर करके सर्किट, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें होता क्या था कि भैया देखो ये आपके पास में इनपुट आया, ये है आपका एम्पलीफायर, ठीक है। हालांकि अब देखो मुझे 2 बनाने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिंगल से काम चला रहा हूं। और यहां पर होता है एक फीडबैक नेटवर्क। क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क। ये एफ पूरा लिख दूं क्या, पूरा लिख देता हूं, नहीं तो कई लोग बुरा मान जाएंगे। फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको घुमाया, इसको यहां पर वापस दे दिया, ठीक है। तो ये जो पूरा बन रहा है, ये यहां से इनपुट चला, ये यहां से आउटपुट चला, ठीक है। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आ रही है, फीडबैक। क्या है, फीडबैक। फीडबैक का मतलब है कि जो आपका इनपुट है वही वापस से एज एन इनपुट दे देना, इज कॉल्ड एज फीडबैक। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर तो थोड़ा शब्दों को पकड़िए। ऑसिलेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ब्लॉक को एक बार आपने पकड़ के खींचा और छोड़ दिया, क्या उसको आप लगातार पकड़ के खींच रहे हो, छोड़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो क्या, नहीं। क्या ये गुब्बारे का एग्जांपल ऐसे ठप 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 ठप, नहीं। आपने एक बार पकड़ा, पकड़ के छोड़ दिया, तो अपने आप ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते जा रहा है, बराबर है कि नहीं। तो ये होता है ऑसिलेशन। ऐसे ही ऑसिलेशन किया जाता है सर्किट के अंदर में। मतलब क्या, पल्सेस जनरेट की जाती हैं। क्या जनरेट की जाती हैं, पल्सेस जनरेट की जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पल्स की ट्रेन बन गई। अब इसमें क्या है, बार बार हमको देने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं फीडबैक नेटवर्क, जिसका गेन होता है, ठीक है, नहीं, एम्पलीफायर का गेन हो गया बीटा, फीडबैक नेटवर्क का गेन हो गया ए। सो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से सर्किट होता है। अब ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब फीडबैक नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब है सर्किट, मतलब यहां पर एक सर्किट बनाया जाता है। अब कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सब आपके सिलेबस में का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एम्पलीफायर के बारे में। आप जानते हो इनपुट को वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। बात समझ में आ गई। अब ये फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, ये आउटपुट को वापस लेगा और वापस से इनपुट में दे देगा। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। इसे बोला जाता है ऑसिलेटर। अब दूसरा यहां पर क्या होता है, ऑसिलेटर जो होता है, ये क्या हो गया, इसके अंदर में एक पॉइंट होता है, बार्क हुसैन क्राइटेरिया करके बोला जाता है। बार्क हुसैन, अब हुसैन है, हाउसैन है, जो भी है, क्राइटेरिया, ये याद रखना है। ये कहता है ए बीटा इक्वल्स टू 1, ए इंटू बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए फॉर एन एम्पलीफायर टू वर्क एज एन ऑसिलेटर। इतना ही है, यही 2-3 सवाल, यही सवाल है, घूम फिर के इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। कई लोग सोचेंगे सर ऑसिलेटर डिटेल में नहीं करवाया, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये सारी चीजें आपके लेवल के बाहर है, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग फॉर अ श्योरिटी के लिए, श्योरिटी नहीं, फॉर अ सेफ्टी साइड में हम लोग इन चीजों को कवर कर लेते हैं। सो हेंस योर चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सर्किट इज फिनिश। मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो चैप्टर है इसके अंदर में सबसे पहले है आपके पास में कुछ चीजें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से लेकर के, मटेरियल्स से लेकर के वहां से आप पीएन जंक्शन पे पहुंचते हो, पीएन जंक्शन से आप डायोड पे पहुंचते हो, डायोड के कुछ अलग अलग टाइप देखे, ये एक हो गया।
इसके बाद में डायोड्स का कनेक्शन लगाते हो तो यहाँ पे बीजेटी बनता है, एम्पलीफायर बनता है, ये सारी चीजें एक तरह से हो गई। और एक आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। इस चैप्टर में से आपको फाइनल एग्जाम के अंदर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेनली क्या होता है, एक क्वेश्चन यहां से निकालते हैं, एक क्वेश्चन यहां से निकालते हैं, ये 2 तो मान के चलो होते ही होते हैं, और एक आधा क्वेश्चन यहां से बना देते हैं, या फिर कभी कभार इन दोनों के क्वेश्चन ले लेते हैं पेयरिंग में, या तीनों में से एक एक डाल देते हैं। सो दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न ऑफ दिस चैप्टर। आसान चैप्टर है, बिल्कुल डरना नहीं है। देखो एम्पलीफायर के मैंने सारे प्रीवियस ईयर के जब सवाल करवाए तो आपको क्या एहसास हुआ कि जो बुकलेट में दिया हुआ कंटेंट है या जो चीजें मैंने बताई है वो फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, आपका सवाल डेफिनेटली बनेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने इतना पढ़ाया, इतना कम पढ़ाया, या इतना, ये चीजें फॉर्मूले तो याद रखने को बोल दिए, ये फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए ये तो बताए ही नहीं है। तो भैया फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको सिलेबस में है ही नहीं, पार्ट ही नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप देखिए सारे सवालों को आप बनाने की कोशिश कीजिए, आपका हर एक सवाल बनेगा, बशर्ते आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुई बात। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों ने लगभग बहुत डिटेल में किया, 2-3 लेक्चर इसमें खर्चा किया है, लेकिन फ्रूटफुल है। यदि सवाल इसमें से आता है तो आपसे सवाल बनना चाहिए। अच्छा, इसमें और कुछ चीजें होती है, जैसे वेव्स वगैरह वाले सवाल होते हैं। मतलब क्या दे देते हैं मालूम है क्या, आपको ऐसे ट्रेन बना के दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देगा, ऐसे बना देता है। ये तो गलत, ज्यादा आसान वाली बना दी मैंने, ठीक है। मैं वापस से बनाता हूं। एक इनपुट दे दिया ए, ठीक है, एक ऐसे बना दिया। बी को उसने बनाएगा कैसे, बी को ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने बनाया बी को, अरे रे 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 रे, इसको वापस से बनाना पड़ेगा लगता है। ठीक है, ये आपका बी बना दिया मैंने। अब क्या करेगा, इसके बाद में ये है बस फाइनल आउटपुट आपके पास में लेना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या करवा रहा हूं मैं, कुछ नहीं है, आपको पकड़ना क्या है। देखो ये यहां पर चेंज हो रहा है, मतलब यहां से लेकर के ये देखो ऐसे पैरिंग होनी चाहिए, बराबर है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर ये कट होगा तो ये यहां से मैच कर जाएगा, ये यहां से मैच कर जाएगा, ठीक है, ये यहां से मैच कर जाएगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो भैया जो नीचे लिखा है वो 0 है, ये 0, ये 1 हो गया, ये 1, ये 0 हो गया, ये 1, ये 1 हो गया, ये 0, ये 0 हो गया, ये 0, ये 1 हो गया, ये 1, ये 0 हो गया, ये 1, ये 1 हो गया। मतलब जो लाइन ऊपर दिख रही है वो 1 की तरह एक्ट करेगी, जो नीचे दिख रही है वो 0 की तरह एक्ट करेगी, और अब वो फाइनल आउटपुट बनाएगा। फाइनल आउटपुट कैसे बनाएगा, तो देखिए भैया वो ऐसा करेगा, कैसे, यदि उसको एंड गेट बनवाना है, आपसे क्या बनवाना है, एंड गेट। तो एंड गेट का क्या होता है आउटपुट, 0 0 0 1, तो भैया वो यहां से यहां तक खींच के लाएगा, यहां पर 1 कर देगा, फिर यहां से यहां तक खींच के ले जाएगा, ये यहां तक बना देगा। ये क्या हो गया देखिए, अब मैचिंग करेंगे, पैरिंग 0 0 0 1 0 0 0 1, कौन सा है ये, देखिए 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 पे 1, ये है एंड गेट। यदि उसको और गेट चाहिए होता तो क्या करता था, और गेट के लिए वो क्या करता था, तो भैया पहले मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करता हूं, चलो इसी में बना देता हूं। ये तो आपके पास में हो गया कौन सा, एंड। यदि और चाहिए तो क्या करेगा, और क्या होता है, देखिए कैसे, ये आएगा 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 1 1 1 हो गया, और गेट बना दिया। तो ये ऐसे, और आपके साथ में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वेव फॉर्म के रूप में पूछ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अब फाइनली हम लोग इसको पैकअप कर लेते हैं, और भी जो तरह तरह के सवाल जो बन पाएंगे, पॉसिबल होंगे, उन्हें आप लोगों को ड्यूरिंग द टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ में हमारे इस चैप्टर की समाप्ति की घोषणा
होती है। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए